ओके स्टूडेंट्स, आज आप लोग जो है एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे फ्रैक्शन। आज देखिए फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फ्रैक्शन का सबसे पहले मीनिंग देखिए, भिन्न। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न या परिमेय। क्या कहते हैं? परिमेय। क्या कहते हैं? परिमेय। भिन्न या परिमेय कहते हैं, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है। अब स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस कहां पर अक्सर आपको मिलेंगे? क्लास 4th स्टैंडर्ड में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 6.1 में अधिकतर क्वेश्चंस आपको इस प्रकार के मिलेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब यहां पर देखिए फ्रैक्शन में क्या है। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मिसिंग न्यूमिनेटर। फाइंड द मिसिंग न्यूमिनेटर मतलब जो मिस कर गया है, छूट गया है, न्यूमिनेटर। स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर का मतलब क्या होता है? इसको आप लोग मीनिंग कहते हैं अंश। एक एक चीज थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, ठीक है। कई लैंग्वेज समझिए, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो अपन मदर लैंग्वेज में भी आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, फाइंड द मिसिंग न्यूमिनेटर मतलब जो न्यूमिनेटर, जो अंश छूट गया है उसी को कह रहा है कि फाइंड करिए, प्राप्त करिए, बताइए। अब देखिए कैसे बताएंगे इसे। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 2/5 है और यहां पर न्यूमिनेटर पता ही नहीं है आपको। डिनोमिनेटर पता है 10, तो डिनोमिनेटर 10 है तो आप ये सबसे पहले इसको चेक करेंगे। स्टूडेंट्स अक्सर क्या मिस्टेक होती है, गलतियां क्या होती है, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अक्सर बच्चों को जब फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाता है तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत कम चीजों को राइट करना पड़ता है, बहुत कम चीजों। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को राइट करना नहीं है, डायरेक्ट आंसर फिल कर देते हैं। और डायरेक्ट आंसर जब कोई फिल करता है तो हम अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि लग रहा है यू आर ए गॉड। आप क्या है? भगवान है, ईश्वर है। और वो ईश्वर सच में स्टूडेंट्स आपको इतने ईश्वर समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ति, जिस तरह भगवान की शक्ति होती है उसी तरह हम आपकी शक्ति को भी बता देते हैं कि शक्ति कहां पर है। आपका शक्ति क्या है? आंसर शीट है। मतलब आंसर शीट आपकी शक्ति है और आप एक भगवान हैं और डायरेक्ट आप जो है इसमें फिल कर देते हैं। आपको बिना मेहनत कर, बिना कोई ज्यादा प्रोसेस का आंसर मिल जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आप ना भगवान बनिए, ना अपनी शक्ति का यूज करिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मेथड, जिससे आपको आसानी से हो जाएगा। क्योंकि ये आपकी शक्ति जो आंसर शीट है, जब तक आपकी बुक है तब तक आपके पास आपकी शक्ति है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर ना आंसर शीट होता है, ना आंसर शीट का मतलब आपकी शक्ति नहीं होती है, और ना ही अपने आप को आप गॉड कह पाते हैं, भगवान कह पाते हैं। जब तक आप क्लास में हैं, आपके पास बुक है, या आप घर पर हैं आपके पास बुक है, तब तक आप अपने को गॉड कहिए और अपने आंसर शीट को अपनी शक्ति कहिए और डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह तरीका करने से आपका भविष्य, आपका नॉलेज बिल्कुल कम होगा, अंधकार में होगा। तो आप आज स्टूडेंट्स आइए, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने शक्ति और अपने को भगवान न कहें। इसके लिए आप आइए देखते हैं कैसे, किस मेथड से फिल इन द ब्लैंक्स भी हो तो सही तरीके से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम इसमें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो न्यूमिनेटर है नहीं, न्यूमिनेटर पता करना है। डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर 10 है तो 5 की टेबल में 10 आता है। 5 की टेबल कितनी टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट्स कोई भी फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, किसी भी फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन ना हो, कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, जो काम डिनोमिनेटर में करेंगे वही काम न्यूमिनेटर में करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या हो गया, सेम इस पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 आपने राइट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए
आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, आपकी विश्वास बढ़ गया कि यहाँ पर जो है अब 4 ही होगा। आप किसी को भी समझा सकते हैं कि इस मेथड से हमने लाया है, ना कि आप अपना आंसर सीट अपने शक्ति बनाइए और अपने को गॉड कहिए, ऐसा कुछ मत करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मेथड जो समझ में आ गया, इसी मेथड पे सेकेंड ऑप्शन को भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 21 है, तो 21 है तो 7 की कितने टाइम्स में आएगा, 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट्स यही काम न्यूमिनेटर में कर दीजिए, मल्टीप्लाई 3 और 3 जा 9। तो आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए। स्टूडेंट सेम चीज वही है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है सॉल्व। यहाँ पर लिखा है फाइंड द मिसिंग डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये है फ्रैक्शन, इसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे, भिन्न या परिमेय बोलेंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर। अपने मदर लैंग्वेज में मीनिंग समझिए, हम समझने का प्रयास करिए। न्यूमिनेटर इंग्लिश वर्ड है, अंश हिंदी वर्ड है, सेम वही चीज डिनोमिनेटर इंग्लिश वर्ड है और हिंदी हर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछ रहा है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, हर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से आप न्यूमिनेटर लाए हैं उसी मेथड से आप जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर भी लाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी हमने आपको बोला था कि आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स को अपने को गॉड और आंसर सीट को अपनी शक्ति समझते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आप वो चीज चेंज कर दीजिए, आप मेथड को गॉड या अपने को गॉड और मेथड को अपनी शक्ति समझिए, स्टेप को अपनी शक्ति समझिए। ये क्या होगा, आपको एग्जाम से लेकर के रास्ते से लेकर के सोते बैठते हर समय आपके काम आएगा, ना कि आंसर शीट और बुक आपके हर समय आपके साथ होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, अब ये क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई मतलब 3 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 या 9 मतलब 3 का मल्टीप्लाई आप किसमें करेंगे, 3 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। सेम वही प्रक्रिया नीचे करेंगे, 3 5 जा 15। आप फिल इन द ब्लैंक्स आसानी से कर ले गए। अब स्टूडेंट्स वही चीज यहाँ पर देखिए, 7 का टेबल कितने टाइम्स में आएगा, 40, 7 2 जा, वही काम यहाँ पर। 8 का टेबल कितने टाइम्स में आएगा, ध्यान दीजिए, 8 2 जा 16। तो ये आपका आंसर आसानी से आ जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आसानी से किसी क्वेश्चन को समझने के लिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने बताया कि न्यूमिनेटर फाइंड करना, डिनोमिनेटर फाइंड करना, वो सब इक्विवेलेंट ही फ्रैक्शन था, बस हम समझ नहीं पा रहे थे। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे सपोर्टेड हम लेते हैं 5/7। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन अभी आपको दिखेगा सेम नहीं दिखेगा, लेकिन होगा इक्वल। अभी देखिए कैसे, मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें मतलब 1 का टेबल पढ़े, तो जैसे 1 का टेबल पढ़ेंगे ना तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको 2 से लेते हैं, 2 का टेबल पढ़ते हैं। जब 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 2 जा 10/7 2 जा 14। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 5/7 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में कर दें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 3 जा 15/7 3 जा 21। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 5/7 मल्टीप्लाई 4/4, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 5/7 मल्टीप्लाई 5/5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। अब स्टूडेंट्स सेम इसे ही और आगे लेते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गया। 5 यहाँ देते हैं, 5/7 मल्टीप्लाई 6
6 5 30, 7 4 42। तो अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन यहाँ पर 5 इक्विवेलेंट चाहिए। क्या 5 इक्विवेलेंट चाहिए क्या फ्रैक्शन। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था 5/7। क्वेश्चन क्या था 5/7। आपने आंसर क्या दिया 10/14, 15/21, 20/28, 25/35, 30/42। अब स्टूडेंट्स अगर हम आपसे बात करें तो आप यही बोलेंगे कि इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। इक्विवेलेंट पूछ रहा है मतलब बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या ये 5/7 के ये वाला फ्रैक्शन इक्वल है 10/14, 15/21? ये तो अलग अलग देख रहे हैं, तो दिखेंगे अलग लेकिन है सेम, दिखेंगे अलग लेकिन है सेम, इक्विवेलेंट है, बराबर है। अभी आप सेम वही काम करिए, जैसे यहां पर क्या किया मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट लाए डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक सबका आंसर इसमें आएगा 5/7। करके चेक करते हैं। ये तो क्वेश्चन आपका 5/7 है। देखिए 2 5 जा 2 7 जा, आगे क्या 2 5 जा 5/7। यहाँ पे क्या राइट करेंगे 5/7। 3 5 जा 3 7 जा 5/7। 4 यहाँ पर है तो 4 5 जा 4 7 जा 5/7। 5 5 जा 5 7 जा, ये हो गया 5/7। और 6 5 जा 6 7 जा, ये हो गया 5/7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मूल चीज सबका आ रहा है 5/7, इसलिए इसका ये रूप चेंज है, इसलिए क्या है सभी के सभी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग विद द डिनोमिनेटर 80। मतलब ये जो क्वेश्चन नीचे दिया फॉलोइंग का मतलब नीचे जो दिया हुआ है इसका जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। ये भी बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, लेकिन उसका क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर 18 हो। डिनोमिनेटर बता दिया है कि निश्चित है कि वो 18 ही होना चाहिए, 18 से न कम न ज्यादा। तो आइए हम करते हैं कैसे क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 है और 2 है और इसमें क्या करना है हमको, डिनोमिनेटर हमको करना है 18। तो क्या करेंगे 2 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 18 आएगा 9, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, आ गया आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। सेम स्टूडेंट्स वही काम यहाँ पर करेंगे। इसका 18 चाहिए, यहाँ पर लिख दीजिए 18। 3 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 18 आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग विथ न्यूमिनेटर 20। अब क्या है डिनोमिनेटर आपने देख लिया, अब न्यूमिनेटर को 20 करना हो। कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर क्या है ऊपर वाले को बोलते हैं, यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए न्यूमिनेटर को क्या करना है आपको 20 करना है। 2 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आएगा 10 टाइम्स। वही काम यहाँ पर कर देंगे 9 10 जा 90, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सेम वही काम यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स। न्यूमिनेटर क्या चाहिए 20 चाहिए, 20 राइट कर लीजिए। 4 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 20 आएगा 4 5 जा 20। स्टूडेंट्स वही काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 5 जा 25, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे बेल आइकन बटन आप प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे, आपके होमवर्क में हेल्प होता रहे। आप भी अपने दोस्त और मित्र को और रिश्तेदार को होमवर्क करने में हेल्प करें, जिससे वो आसानी से अपने घर पे अपने पेरेंट्स के सामने बैठ करके पेरेंट्स की मौजूदगी में अपना होमवर्क करें। किसी प्रकार का कोई